तो हम लोगों को इसमें आज क्या पढ़ना है? आज संतृप्त यौगिक। कल हम लोगों ने संतृप्त यौगिकों के बारे में पढ़ा है ना। ये सभी क्या है? संतृप्त यौगिक है ना। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ यौगिक जो संतृप्त अवस्था में हो। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या इसमें जानना है? हाइड्रोकार्बन। एक शब्द आता है इसमें, क्या? हाइड्रोकार्बन। इसकी परिभाषा लिख लो तुम लोग। हाइड्रोजन तथा कार्बन, हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है ना। यह हाइड्रोकार्बन की परिभाषा हो गई। अब हम लोग संतृप्त यौगिक के बारे में देखेंगे। हमने कल क्या पढ़ा था? एल्केन के बारे में। ठीक है। एल्केन का सूत्र क्या बताया था? CnH2n+2। यह संतृप्त यौगिक था। असंतृप्त यौगिक आज हम प्रयोग करेंगे, है ना। अब इसके अलावा जो असंतृप्त यौगिक होते हैं वह होता है एल्कीन व एल्काइन। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, है ना। सामान्य सूत्र मतलब इस सूत्र से कई सूत्र बनाए जा सकते हैं। और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है। हाइड्रोकार्बन लिख लिया तुम लोग परिभाषा। इसको मिटा देते हैं ना। कल हम लोगों ने एल्केन के बारे में जाना था, पढ़ा था। ठीक है। अब हम लोग एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, CnH2n। अब इस सूत्र के आधार पर हम अगर n की जगह पर एक रखें, ठीक है, n की जगह पर एक रखें तो C1H2 n की जगह पर एक, तो क्या हो जाएगा? ये बनेगा CH2। ठीक है। CH2 बनेगा। नहीं बनेगा। C1 हो गया H, 2 एकम 2, CH2 हुआ नहीं हुआ? इसका संरचना सूत्र बनाओ। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ा है। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ा है।
तो कैसे होगा ये? यहां ऐसे जोड़ दो तुम, 2 हाइड्रोजन परमाणु, है ना? तो 2 यहां तो खाली रहेंगे ना, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जोड़ा बना रहे हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझा कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके खाली रहेंगे। ये संभव है क्या? नहीं संभव है ना? ये जो है इसका निर्माण संभव नहीं है। इसके जगह पर यहां क्या होता है, 2 से शुरुआत करते हैं, यहां n की जगह पर 2 रखते हैं, C2H2 और फिर यहां भी n की जगह पर 2, ये हो जाता है C2H4। C2H4 हुआ, है ना? ये क्या कहलाता है? ये एथीन कहलाता है। एथीन क्यों? 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन जो होता है वो क्या है? एथ, अनुलग्न एथ जुड़ता है उसमें, और फिर उसके बाद पूर्वलग्न एथ जुड़ता है। अनुलग्न एल्केन है तो एन जुड़ जाता है, एल्कीन है तो इन जुड़ जाता है। अनुलग्न, अनुलग्न यानी पीछे जुड़ने वाला, और पूर्वलग्न यानी पहले, है ना? इसका संरचना सूत्र हम देखेंगे, 2 कार्बन हो गया, है ना? अब यहां H4 है, H4, एक H यहां हो गया, 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 C2H4 हो गया। लेकिन कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बंध का निर्माण होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 2 3 ही बंध का निर्माण हो रहा है ना? यहाँ डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। तब अगर हम बंध गिने, 1 2 3 4 बंध हो गए इस कार्बन के, इसके भी 1 2 3 4, है ना? ये हो गया C2H4 है, ठीक है? एक डबल बॉन्ड बना, है ना? बाकी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड क्या है भाई? इसके 4 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में, है ना? इस प्रकार से ये इसका संरचना सूत्र है। ये 1 2 3 4 इसके इलेक्ट्रॉन हो गए, एक हाइड्रोजन का, यहाँ एक हाइड्रोजन का, फिर 1 2 3 4 कार्बन के हो गए, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 बंध बनेगा, चाहे चारों सिंगल बॉन्ड हो, या 2 डबल बॉन्ड हो, या एक ट्रिपल बॉन्ड हो और एक सिंगल बॉन्ड हो, 4 बंध बनने चाहिए, है ना? एथीन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता है, डबल बॉन्ड। अब इसके आगे हम लोग n की जगह पर 3 रख दें, C3H हो गया, C3H2, n की जगह पर फिर 3, ये क्या बनाएगा? C3H6 बनाएगा। इसमें क्या है? कार्बन का दूना हाइड्रोजन है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? C2H4 2 दूना 4, 3 दूना 6, है ना? ये सब क्या है? अगर कार्बन का दूना हाइड्रोजन हो तो सभी एल्कीन श्रेणी के सदस्य हैं। फिर ये अगर 2 कार्बन है तो एथीन है, 3 कार्बन है तो प्रोपीन है ना? ये क्या है? प्रोपीन है। इसका संरचना सूत्र बना दो, 3 कार्बन है, तीनों कार्बन को एक जोड़ दो एक साथ, सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए। अब 6 कार्बन जुड़ेंगे, 2 इसके साथ जुड़ गए, 2 इसके साथ जुड़ गए, 2 इसके साथ जुड़ गए। अब देखो इसमें भी इसके पास 3 बॉन्ड है, यहां ट्रिपल बॉन्ड है, यहां आपको डबल बॉन्ड करना पड़ेगा।
इस प्रकार से नहीं होगा। यहां तो 4 हो रहा है लेकिन यहां तो 5 हो जा रहा है ना। C3H6 हमको बनाना है ना। यहां क्या होगा, यहां डबल बॉन्ड, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये यहां कार्बन जुड़ा है, ठीक है, 3 है, इलेक्ट्रॉन है, यहां हमने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड कर दिया। इसके कितने बंद हो गए इस कार्बन के, 1 2 2 4 हो गए। इस कार्बन के कितने बंद हो गए, 1 2 2 4 हो गए। और इस कार्बन के कितने बंद हैं, 1 2 3 बंद है, 4 होने चाहिए। यहां हमने H जोड़ दिया, 4 बंद हो गए ना। और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, कार्बन 3 है। तो हमारा सूत्र क्या है, C3H6 हो रहा है। और सभी कार्बन 4 4 बंद के साथ 4 बंद बनाया है ना। ये हो गया C3H6। ये असंतृप्त यौगिक में हमने क्या पढ़ा, एल्कीन के बारे में पढ़ा, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे एल्काइन के बारे में, वो भी असंतृप्त यौगिक ही है।